बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, अनइंस्टॉल चाइनीज ऐप्स। सोशल मीडिया पर आंधी की तरह लोग इसे शेयर कर रहे हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पहले भी चाइनीज प्रोडक्ट्स बंद करने के लिए छोटी बड़ी मुहिम चल चुकी है, पर इस बार जब चाइनीज ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर गलवान वैली को अपना अड्डा बना लेते और तो और हमारे 20 भारतीय जवानों को शहीद भी कर दिया, तब भारत के लोगों में चाइना के खिलाफ जो गुस्सा दबा हुआ था वो बाहर निकल आया और अब हम सब अपनी वॉलेट पावर से चाइना की बुलेट को जवाब देना चाहते हैं। पर क्या घर का टीवी और कुछ खिलौने तोड़कर, टिकटॉक अनइंस्टॉल करके, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके हम चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? अगर हाँ तो कितनी हद तक? कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने से भारत की इकोनॉमी को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा ना? जानेंगे इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाए ऐसे और नए वीडियोस। सबसे पहले मैं ट्रेड एक्सचेंज और इकोनॉमी से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिससे आपको दोनों देशों की मौजूदा परिस्थिति का अंदाज आएगा। भारत ने 2019 में चाइना को करीब $16 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि चाइना ने भारत को करीब $68 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, यानी कि $52 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, पर बात करें चाइना की तो चाइना का सिर्फ 3% एक्सपोर्ट ही भारत में आता है। 2019 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा थी और बात करें जीडीपी पर कैपिटा रैंक की तो चाइना 72 और भारत 145वें क्रम पर है। अब मान लो हम आज और अभी से ही चाइना के साथ ट्रेड एक्सचेंज बंद कर दे तो भारत अपना तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन खो बैठेगा और देश की जीडीपी पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहां चाइना को सिर्फ हल्का सा धक्का लगेगा और तो और मेडिकल इक्विपमेंट, मरीन मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, ऑयल सीड्स, आयरन, स्टील जैसे कई और प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा और उद्योगों को भी असर करेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया और चाइना के बीच पूरी तरह से ट्रेड एक्सचेंज बंद नहीं हो सकता है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर हम इस समय करें तो करें क्या? इसके लिए हमें जापान से कुछ सीखना चाहिए। जापान दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पर एक मिनट रुकिए, अगर आप इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि जहां कहा जाता है कि 1945 में यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, आज 71 साल के बाद यूएसए जापान में एक सुई भी नहीं बेच पाता है। ये उनकी ट्रेड पॉलिसी की वजह से नहीं, परंतु जापानीज लोगों की देशभक्ति के कारण है कि वे यूएस में बनी कोई चीज नहीं खरीदते। तो मैं आपको बता दूं, जापान चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए के लिए। ये पोस्ट झूठी साबित हुई। प्रूफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वापिस आते हैं हमारे ट्रैक पर। जापान से हमें सीखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी काफी गिर चुकी थी, पर उस वक्त जापान ने दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करने की जगह अपने देश में बनने वाली प्रोडक्ट्स को इतना बेहतर बनाया और इतना महत्व दिया कि जापान की गिनती आज विकसित देशों में की जाती है। अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि अब मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया होगा। अब यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने में कुछ लोग कहते हैं कि एप्स तो डिलीट कर देंगे, पर मोबाइल का क्या करें, वो तो चाइनीज कंपनी का है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब से मैं चाइनीज कंपनी का मोबाइल नहीं खरीदूंगा, मैं तो सैमसंग कंपनी का मोबाइल ही खरीदूंगा, मेड इन कोरिया। यार, अगर आपकी परचेस पावर अच्छी है और आप सेम फीचर्स ज्यादा पैसे देकर खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, पर सब ये नहीं कर सकते। और अभी भारत पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मोबाइल बनाने के लिए सक्षम भी नहीं है, ये फैक्ट है। पर फैक्ट ये भी है कि भारत वही देश है जिसने मिशन मंगल जैसा बड़ा स्पेस मिशन मूवी ग्रेविटी के बजट से भी कम बजट में किया था। ये वही देश है जहां एक 18 साल के लड़के ने दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट बनाया था। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 5-6 साल का समय जरूर लगेगा, पर तब तक के लिए हम उन चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करना बंद कर सकते हैं जिसका मार्केट में कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, उसके जितने ही प्राइस में या उसके आसपास की प्राइस में। उसमें भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। जो प्रोडक्ट्स देश में अवेलेबल नहीं है या बन नहीं रहे हैं
उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम उन प्रोडक्ट्स को भारत में बना पाएंगे। दूसरी बात यह कि चाइना अपनी पॉलिसी में कभी भी चेंज कर सकता है और उनकी खराब ट्रेड पॉलिसी की वजह से गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई ऐप्स वहां अवेलेबल नहीं है। ऊपर से इन ऐप्स के आइडिया चुरा कर उन्होंने अपने खुद के ऐप्स बना रखे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, चाइना भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगर चाइना अपनी ट्रेड पॉलिसी में कुछ भी चेंज करता है तो भारत की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए हमें दूसरे देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसके बारे में जान पाए। ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।